बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दावतों में बनने वाला दानेदार शाही कोरमा। कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से हमारा कोरमा दानेदार नहीं बनता। ये शाही कोरमे की ऑथेंटिक रेसिपी है जिसे हम बनाएंगे घर के ही मसालों से और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनेगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ देगची लिए, एक फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें डाला था मैंने 1 कप ऑयल। अब 2 बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक कटिंग करना है स्लाइस में और वो हमने इसमें डाल देनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम प्याज को ठीक से फ्राई नहीं करते। लो फ्लेम पर प्याज को फ्राई करते हैं जिसकी वजह से प्याज जो है नरम हो जाती है और हमें ग्राइंडर में पीसनी पड़ती है। तो यानी क्रंची प्याज हमें किस तरह फ्राई करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। हाई फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे और जैसे ही प्याज में कलर आने लगेगा ना तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है। और कोरमे के लिए प्याज को जब भी फ्राई करें ना तो लाइट गोल्डन कीजिएगा, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए वरना कोरमे का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जब भी आप प्याज निकालें ना किसी भी अखबार पे या पेपर पर इस तरह से फैला कर रखें ताकि प्याज का एक्स्ट्रा ऑयल पेपर में जज़्ब हो जाए, तभी प्याज जो है ना क्रंची होगी और आप इसे हाथ से क्रश कर सकते हैं। तो ये देखें, प्याज को मैंने फ्राई करके एक पेपर पर इस तरह से बिछाकर फैन के नीचे रख दिया था। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे तो 2 तेज़पत्ते, 4 छोटी इलायची, 4 लौंगे और 4 से 5 काली मिर्चें। बस यही गरम मसाला हमें डालना है। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें फ्राई करना है खुशबू आने तक और यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। और इसके बाद आधा पाव के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया है। अब मसाले के साथ हमें यहाँ पर दही को अच्छी तरह भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। यहाँ गलती ये करते हैं कि हम पहले चिकन डाल देते हैं, फिर मसाले डाल देते हैं और फिर भुनना शुरू कर देते हैं, तो टेस्ट अच्छा नहीं आता देग वाला। तो देखिए, मुझे दही थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें और डाल दिया, यानी इसमें आधा पाव दही चला गया था। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। मसाले को भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर ऑयल सेपरेट होने तक और इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। तो देखें, मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए थे, ऑयल देखें अलग हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। मैंने यहाँ 400 ग्राम चिकन ली थी। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हर चीज़ लीजिएगा। चिकन को हमें यहाँ पर भूनना है जब तक इसका कलर जो है ना वाइट नहीं हो जाता। और यहाँ मैंने 5 मिनट तक इस चिकन को मसाले के साथ भूना था और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी चिकन को गलाने के लिए और इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। बस 2 से 3 मिनट में ही ये पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन बिल्कुल गल जाएगी। तो मैंने इसे इस तरह से रख दिया था और देखें 5 मिनट के बाद जो है ना चिकन बिल्कुल गल गई है। मैंने इसे चेक भी कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज जो मैंने क्रश कर ली थी हाथों से। आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि प्याज को ग्राइंडर में पीस लिया, उससे जो है ना बिल्कुल कोरमे का टेस्ट बिगड़ जाएगा, कोरमे में लेस आ जाएगा और वो दानेदार नहीं बनेगा। आपने हाथों की मदद से प्याज को क्रश करना है, फिर कोरमे में ऐड करना है। इसके बाद मिक्स कर देंगे प्याज को और इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल, जिसकी वजह से कोरमा दानेदार बनेगा। फ्लेम को यहाँ पर हाई कर लेना है, आपने लो या मीडियम नहीं रखना है क्योंकि चिकन गल चुकी है। और बस हमें इसकी भुनाई करनी है ताकि ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है ना ये खुश्क हो जाए। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम नहीं डालते वो है दूध। 1/4 कप के बराबर इसमें दूध ज़रूर डालना है आपने। इससे क्या होगा कि अगर आपने प्याज या मसाले बहुत ज़्यादा भून लिए हैं ना तो उसकी स्मेल जो है ना चिकन में नहीं आएगी और ना ही कोरमे का टेस्ट ख़राब होगा। इसके बाद मैंने इसमें कोरमा एसेंस डाल दिया था थोड़ा सा और इसे मिक्स कर लिया था। बस 2-3 मिनट के लिए इसे ढककर रख दिया था लो फ्लेम पर ऑयल ऊपर आने तक। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार शानदार हमारा देगी स्टाइल चिकन शाही कोरमा तैयार है, जिसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और देखिए कितना मज़े का लग रहा है
आपने भुनाई जब करनी है ना तो हाई फ्लेम पे करनी है, जिससे चिकन हमारी घुटेगी नहीं। और ये है इसका फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। ये 4 लोगों के लिए काफ़ी है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर हर चीज़ की क्वांटिटी आपको डबल करनी होगी। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी वजह से मेरी रेसिपी आप तक पहुंच सकेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आप दुनिया के कौन से कोने से मुझे कमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।